यादगार पल। बेटा कॉलेज की पढ़ाई करने दूसरे शहर जा रहा था और अपना सामान बांध रहा था। अशोक वही उसके आसपास मंडरा रहे थे, बार बार हिदायत दे रहे थे। बेटा झुंझलाकर बोला, एक ही बात को कितनी बार बोलोगे डैड, पता है मुझे भी। पत्नी हाथ खींचकर बाहर ले गई और बोली, रहने दो न, कितने निर्देश दोगे। इसलिए चिढ़ जाता है वह, उसे स्पेस दो। अशोक हक्के बक्के से पत्नी को देख रहे थे। मन में विचार आ रहे थे, स्पेस दूं मतलब दूरियां बढ़ा लूं। पहले ही कितना दूर होता जा रहा है। क्या करूं? कितना सोचता हूं नियंत्रण रखूं दिल पर, लेकिन उम्र के साथ मन कच्चा रहने लगा है, न चाहते हुए भी चिंताग्रस्त रहता है। जब बेटा पहली बार देर रात तक चलने वाली पार्टी में जा रहा था, अशोक जानते थे उसको गुस्सा आएगा, फिर भी बोले बिना नहीं रहा गया, जल्दी आने की कोशिश करना। बेटा ने तेज आवाज में कहा, जब पार्टी खत्म होगी तभी तो आऊंगा डैड। सिंड्रेला की तरह ठीक 12 बजे निकलना है तो नहीं जाता। दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी और अशोक सिर झुकाए बेटे के कमरे के बाहर बैठे थे। पत्नी समझाने के उद्देश्य से बोली, दुखी क्यों होते हो? इस उम्र में बच्चे थोड़ा अधिक जोश में होते हैं। अशोक को लगा पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने अपने पिता की बिना ब्रेक की रोकटोक से तंग आकर दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ ली थी। पिता कितना गुस्सा हुए थे। बार बार एक ही बात कहते रहे, अभी से इतना दूर चला जाएगा, यहाँ भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तब अशोक ने झुंझलाकर कहा था, तो क्या यहीं पड़ा रहूं सारी उम्र, आगे बढ़ने की कोशिश न करूं? अशोक जैसे ही जाने लगे थे, पिता ने गले लगाकर कहा था, मैंने जिंदगी में किसी को अपनी से अधिक प्यार किया है तो वह तुम हो। कुछ भी चाहिए हो या कोई भी परेशानी हो तो बस एक बार फोन कर देना। तब अशोक हाँ हाँ ठीक है कहकर जल्दी से निकल गए थे। 1 महीने बाद ही खबर आ गई थी, पिता नहीं रहे। जब पहुंचे तो खामोश मृत देह पड़ी थी। तब एहसास हुआ उस टोका टाकी में ही तो निहित था उनका प्रेम। वह पल ऐसा बस गया था स्मृतियों में। जब भी पिता की याद आती वह खामोश चेहरा और अपनी बेरुखी याद आती और दिल में एक टीस उठ जाती। बेटा सामान बांधकर सामने खड़ा था। बाहर टैक्सी में उसका दोस्त इंतजार कर रहा था, दोनों साथ जाने वाले थे। पिता के कहे हुए शब्द अनायास बेटे के लिए निकल गए। बेटा कसकर गले लगते हुए बोला, मैं जानता हूँ डैड, कभी कभी रूडली बोल जाता हूँ, इसके लिए सॉरी। आप दुनिया के बेस्ट डैड है, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर बेटा उस पल को यादगार बना गया। एक ऐसे भाव से आत्मा को सींच गया कि पिता की आंखें नम हो गई।